Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are discussing chapter number 3, which is about chemical equilibria. This is our second lecture. This lecture is about buffer solutions and student learning outcomes, which covers this lecture is explain what is meant by chemical buffer and how a buffer system works. It includes defining what is buffer solution, explaining how buffer solution can be made, explaining how buffer solution control pH, describe and explain uses of buffer solution, including the role of bicarbonate in controlling the pH of blood. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। एक सॉल्यूशन जिसमें अगर जो है वो कोई एसिड या बेस डाला जाए तो उसकी पीएच जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। लेकिन एक स्पेशल सॉल्यूशन हम ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की स्मॉल अमाउंट डाली जाए तो उसकी पीएच सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती, यानी स्मॉल चेंज आ जाती है डेसिमल में, लेकिन होल नंबर में चेंज नहीं आती। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो बफर सॉल्यूशन को हम यूं डिफाइन करते हैं कि अ सॉल्यूशन हुज पीएच डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली on addition of small amount of a strong acid or base is known as the buffer। या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, a solution which resists the change in pH on addition of a small amount of strong acid or strong base is known as the buffer। तो बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच कांस्टेंट रखता है और फॉर द लॉन्ग टाइम, जब तक कि उसकी कंडीशन चेंज ना की जाए। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपरेशन के लिहाज से हम बफर सॉल्यूशंस को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक बफर। एसिडिक बफर जो है ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है या क्या होता है? एसिडिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स salt with a strong base। तो इसको हम एसिडिक बफर इसलिए कहते हैं कि इसकी पीएच जो है ये 7 से लेस होती है। तो वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी एग्जांपल देखिएगा कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और सपोज इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम साल्ट प्रिपेयर करते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है, इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साल्ट कौन सा हो जाएगा? इट विल बी सोडियम एसीटेट। सो एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, दिस इज नोन एज द एसीटेट बफर। एक और एग्जांपल देखिएगा, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड और इसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज आल्सो एन एसिडिक बफर। एक और एग्जांपल देखिएगा, फास्फोरिक एसिड H3PO4 और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका साल्ट सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं एसिडिक बफर की। और
दूसरी टाइप का जो बफर है दैट इज नोन एज द बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है? बेसिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ अ वीक बेस and its salt with a strong acid. Its salt with a strong acid. बेसिक बफर की एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के साथ इसका साल्ट अमोनियम क्लोराइड। इसकी pH 7 से ज्यादा होती है, pH ग्रेटर देन 7। तो ये 2 टाइप के बफर हो गए। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आखिर बफर सॉल्यूशन कैसे pH कंट्रोल करता है, यानी कांस्टेंट रखता है। नाउ द ability or the property of buffer to maintain its pH constant on addition of small amount of strong acid or strong base is known as the buffer action. So the property of a buffer to maintain its pH constant on addition of small amount of strong acid or strong base is known as the buffer action. तो ये बफर अपनी पीएच कैसे कंट्रोल या कांस्टेंट रखता है, इसको समझने के लिए हम एस्टिक एसिड सोडियम एसीटेट बफर की एग्जांपल लेते हैं। एस्टिक एसिड सोडियम एसीटेट बफर। इनफैक्ट एस्टिक एसिड एक वीक एसिड है। Acetic acid poorly ionizes to produce acetate ion and hydrogen ion. जबकि जो सोडियम एसीटेट है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो है ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन में, फॉर्मिंग एसीटेट आयन एंड द सोडियम आयन। यहां पे आप ये देखिएगा कि एस्टिक एसिड जो ये अबव इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम में आप देखें एसीटेट आयन और एस्टिक एसिड ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जब सोडियम एसीटेट आयोनाइज करता है टू प्रोड्यूस एसीटेट आयन, तो ये एसीटेट आयन जो है ये इस इक्विलिब्रियम के साथ कॉमन आयन के तौर पे एक्ट करता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इज इंक्रीज्ड बिकॉज इट इज कॉमन विद द एसीटेट आयन विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिक एसिड। तो इसके नतीजे में जब एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो ये इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सुप्रेस्ड या इसकी आयोनाइजेशन कम हो जाती है। तो इस तरह जो अनआयनाइज एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और ये एसिटिक एसिड जो है वो किस काम आता है? It help to neutralize the base which is added to the buffer. और सोडियम एसीटेट का जो है ये फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड एक्सेस ऑफ एसीटेट आयन जो एसिड जो के बफर में ऐड किया जाता है ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह बफर सॉल्यूशन जो है दैट कंटेन एसिटिक एसिड which neutralizes the base and it contains acetate ion
विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड। तो अब हम देखते हैं कैसे। तो सपोज कीजिएगा कि हम इस बफर में जो है वो एक एसिड जो है लाइक HCl की जो है वो एक स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं। HCl कंप्लीटली आयोनाइज करता है, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयन एंड द क्लोराइड आयन। ये हाइड्रोजन आयन जो हैं दे आर न्यूट्रलाइज बाय एसीटेट आयन। एसीटेट आयन इन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाते हैं। एसिटिक एसिड इज द पार्ट ऑफ बफर, जिसकी वजह से जो है वो pH सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती। तो आपने ऐड क्या किया, आपने HCl ऐड किया और इससे प्रोड्यूस क्या हुआ, इससे प्रोड्यूस एसिटिक एसिड हुआ जो कि बफर की कंपोजिशन का हिस्सा है, इसलिए pH चेंज नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि अगर जो है वो बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाए तो ये क्या होता है, ये क्या करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इट completely ionizes to form sodium ion and OH ion. And this OH ion, this will be neutralized by hydrogen ion produced by ionization of acetic acid। यानी हमारे पास जो एसिटिक एसिड है ये आयोनाइज कर रहा है टू फॉर्म एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन इन OH आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसलिए pH सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं। हम बफर एक्शन को एक और तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, कॉमन आयन से। तो सपोज कीजिएगा कि जब हम HCl की स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं तो ये HCl आयोनाइज करता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। This hydrogen ion is common with the hydrogen ion which is produced by ionization of acetic acid। तो इस वजह से अब क्या होता है कि ये क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉमन आयन है, जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन जो आपके सामने मैं ये लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन आयन कॉमन आयन दैट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ hydrogen ion so that equilibrium is shifted in backward direction to produce acetic acid। तो एसिटिक एसिड क्योंकि बफर की कंपोजिशन का हिस्सा है इसलिए pH चेंज नहीं होगी। और अब हम देखते हैं कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड किए जाए तो अब pH कैसे कांस्टेंट होती रहती। Base like sodium hydroxide ionizes to produce sodium ion and OH ion। ये OH ion क्या करेंगे, ये एसिटिक एसिड आयोनाइज कर रहा है टू प्रोड्यूस एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये H आयन जो है ये OH आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। H ion will combine with OH ion to form water। H ion की कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगी जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। तो जिसकी वजह से ये जब हाइड्रोजन आयन OH आयन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा टू प्रोड्यूस मोर एसीटेट आयन। और इस तरह जब
एसीटेट आयन प्रोड्यूस होंगे तो बफर की कंपोजिशन का, क्योंकि ये हिस्सा है, इसलिए पीएच सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट्स, ब्लड की पीएच ऑफ ब्लड ये 7.35 से 7.45 तक होती है, एंड दिस pH of blood is maintained by carbonic acid bicarbonate buffer. This is maintained by carbonic acid H2CO3 and bicarbonate buffer. कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, it poorly ionizes to form bicarbonate ion and a hydrogen ion. और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? कार्बोनिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with water in blood. This produces carbonic acid, और कार्बोनिक एसिड जो है ये फिर जैसे ऊपर वाली इक्वेशन ये शो करें, कार्बोनिक एसिड आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इस सिस्टम को रेड ब्लड सेल में मौजूद एक एंजाइम कैटलाइज करता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब हम देखते हैं कि ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर ब्लड की पीएच को कैसे कांस्टेंट रखता है। तो सपोज कीजिएगा कि जब ब्लड में जो है वो एक्सेस एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, तो बाइकार्बोनेट आयन बेस के तौर पे ऐड करता है और इन हाइड्रोजन आयन को के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। यानी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड कैसे होगी? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स इन ब्लड ये कैसे होगी कि अगर जो है वो ब्लड में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, दे विल हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो बफर का बाइकार्बोनेट आयन इन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा। कार्बोनिक एसिड इज द पार्ट ऑफ बफर, इसलिए पीएच सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि अगर ब्लड में एक्सेस बेस जो है वो अगर मौजूद हो तो ऐसी सूरत में जो है पीएच कैसे जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो बेस में जो है वो बेसिस की वजह से OH आयन प्रोड्यूस होंगे। ये OH आयन कार्बोनिक एसिड जो है के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बोनिक एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म bicarbonate ion HCO3-1 and water। तो बाइकार्बोनेट आयन बफर की कंपोजिशन का हिस्सा है, वाटर इज न्यूट्रल सब्सटेंस, इसलिए पीएच चेंज नहीं होगी। इस तरह ये रिएक्शन जो है ये ब्लड की पीएच कांस्टेंट रखने में हेल्प करेंगे। आरडी स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट का लेवल है ये बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो है इसका जो सिस्टम है किडनी सिस्टम जो है ये इसको कंट्रोल करता है, रीनल सिस्टम। तो लंग्स जो हैं दे कंट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स कंट्रोल
कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, वेयर एज किडनीज जो है रीनल सिस्टम जो है किडनी ये कंट्रोल करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस को। तो इस तरह ये बॉडी के अंदर जो है ये जो सिस्टम्स हैं ये इस बफर को मेंटेन रखते हैं फॉर कंट्रोलिंग द पीएच। स्टूडेंट इसके अलावा जो बफर जो हैं जिन सिस्टम्स की फंक्शनिंग में जो है वो पीएच कांस्टेंट रखते हैं उनमें एक जो है ये है केमिकल रिएक्शंस। chemical reactions. Now, there are many chemical processes like titrations, electrochemical cells, synthetic reactions. ये तमाम रिएक्शन एक पर्टिकुलर पीएच पर जो है वो अकर करते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो पीएच है दैट इज मेंटेन्ड बाय द बफर, पर्टिकुलर pH, and that is maintained by a suitable buffer. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी मेडिसिन ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग जो है इनमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हैं वो भी एक पर्टिकुलर पीएच पर अकर करते हैं और ये पीएच जो है मेंटेन रखी जाती है विद द हेल्प ऑफ बफर। सो एट a particular pH that is maintained by the buffer. डिटर्जेंट्स में जो है वो बफर जो है वो मिक्स किया जाता है ताकि वो पीएच को कांस्टेंट रखे, पीएच को जो है वो एक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो ना करे ताकि जो इफ़ेक्टिव क्लीनिंग जो है वो स्किन को हार्म किए बगैर जो है वो जो है वो इसका प्रोसेस किया जा सके। इसी तरह जो शैम्पूज़ और सोप जो है उनमें भी जो एक सेफ पीएच मेंटेन रखी जाती है बफर की मदद से ताकि जो है वो स्किन को जो है ये वॉशिंग के दौरान जो है वो प्रोटेक्ट किया सके, वो इरिटेशन वगैरह काज ना करें। इसी तरह स्विमिंग पूल्स के अंदर बफर अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो स्विमिंग पूल के अंदर जो एनवायरनमेंट जो है उसको एक कंफर्टेबल लेवल पे रखा जाए, एक ऐसी जो पीएच को जो कि स्किन फ्रेंडली हो, जो कि जो स्विमर को हार्म ना करे और ना ही जो स्विमिंग पूल के इक्विपमेंट की करोजन काज करे। इसी तरह बफर्स जो है फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि फूड की एसिडिटी को कंट्रोल किया जाए, फ्लेवर्स को प्रिजर्व किया जाए और फूड स्पाइलेज को प्रिवेंट किया जाए। फोटोग्राफी में जो बफर यूज़ किए जाते हैं ताकि फोटोग्राफिक डेवलपमेंट का प्रोसेस एक पर्टिकुलर पीएच पर अक्कर करता है और उस पर्टिकुलर पीएच जो को मेंटेन किया जाता है यानी फिल्म डेवलपमेंट और प्रिंटिंग के लिए एक सूटेबल बफर की मदद से। तो ये स्टूडेंट्स इसकी तमाम जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं बफर की। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।